मान्यवर माननीय सदस्य 4 to 5 मिनट्स में कर दीजिएगा। समाजवाद से ही खुशहाली आती है और समाजवाद से ही संपन्नता आती है। समाजवाद से समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर वर्ग के लोग, दलित और पिछड़ों को न्याय, हक, अधिकार और सम्मान मिलने का काम होता है। मान्यवर, जब ये देश गुलाम था तो इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए बहुत लंबा संघर्ष हुआ और जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद 2 साल 5 महीने 11 दिन में देश का संविधान लिखा गया और देश के संविधान में आप पढ़ लीजिएगा, संविधान में लिखा हुआ है दूसरी लाइन में कि भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। समाजवाद की कल्पना महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और माननीय मुलायम सिंह ने करने का काम किया था। आज जो लोग जो संविधान पढ़ लीजिएगा, अगर संविधान नहीं पढ़ा है, जो लोग संविधान के विरोधी है, जो लोग गरीब को उसका हक न मिले, उसको न्याय न मिले, वो लोग ये चाहते हैं कि देश में पूंजी व्यवस्था लागू हो जाए। हम चाहते हैं अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर 10 गुना से अधिक ना होने पाए। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर अंबानी की संपत्ति 50,000 करोड़ से हो गए 22 लाख करोड़, उसी अनुपात में एक गरीब को भी आय बढ़नी चाहिए। अमीरी और गरीबी के बीच में इतना बड़ा अंतर ना हो। मान्यवर, बजट पेश हुआ है, इस बजट में कहीं पर भी जो गरीब की झुग्गी झोपड़ी है, जो गरीब की मलिन बस्ती है, जो गरीब के जो लोग नाले पर रहते हैं, उनके विकास की कहीं कोई बात नहीं करी गई है। मान्यवर, मैं कह रहा हूं मंत्री जी से, पूरे प्रदेश में छोड़िए, जहां पर कलश मार गए, जहां मुख्यमंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री के आवास के बाद जो चौराहा है, उस चौराहे को पार करिए और पार्क रोड जो विधायक निवास है, उसके बीच में नाला बहता है और मंत्री जी अगर उस नाले पर 5 मिनट आप घूम लेंगे तो हम जान जाएंगे कि जो आप बात कहते हैं वो सच है। नाले के किनारे गरीब, बेबस, लाचार, मासूम लोग रहते हैं, वहां पर विकास का कोई काम नहीं। मुख्यमंत्री आवास से 50 मीटर दूरी पर जो लोग रहते हैं, वो नाला खुला हुआ है और नाला यहाँ पर आकर के भर जाता है। बरसात के महीने में घर के अंदर पानी बहता है। लखनऊ शहर के अंदर जो नाले हैं, बरसात होगी, सारे नाले भर जाएंगे और नालों का पानी घरों में आ जाएगा। मान्यवर, ये हालात लखनऊ शहर में है। आप कह रहे हैं पूरे प्रदेश में हमने विकास किया, सड़कें बना दी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, जहां पर इन्वेस्टर आ रहे थे वो सड़कें बनी। विधानसभा के चारों ओर सड़क बनी हुई थी, बनी हुई सड़क को दोबारा फिर से बना दिया गया। और मान्यवर, बापू भवन है, बापू भवन के आगे मंत्री से हमारा अनुरोध है कि एक दिन 10 मिनट में निकालिए और बापू भवन से आगे निकलिए और जाइए मेडिकल कॉलेज तिराहे तक। देखिए सड़क में कितने गड्ढे हैं और पूरी सड़क में गड्ढे गड्ढे, रोज जो है गाड़ियां पलटती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों के चोटें आती हैं। जब लखनऊ शहर में जो मुख्य रास्ता है, बापू भवन से जाइए केसरबाग चौराहा, बस स्टैंड चौराहा, सिटी स्टेशन और मेडिकल कॉलेज तक सड़क इतनी खराब हालत में है कि वहां चलना मुश्किल है। ऐसा ही पूरे लखनऊ शहर के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं, कोई पानी सफाई का इंतजाम नहीं है। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी माननीय मंत्री जी आज से 7-6 साल पहले थे, उसमें कहीं कोई भी वृद्धि करने का काम नहीं हुआ है। सफाई कर्मचारियों के पास जो ठेला हत्ता होता है, आज उनको वो हत्तू ठेला भी नहीं मिल रहा है और वो मजबूर होकर के डलिया में सड़क पर रख करके कूड़ा फेंकने के लिए मजबूर है। मान्यवर, हालात ये है कि जो पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, हम लोग टंकियां लगवा रहे हैं पीने के पानी के लिए,
जहां पर टंकियां लग रही हैं उन मोहल्लों में भी वाटर टैक्स की नोटिस आ रही है। वो लोग कह रहे हैं हमारे घर में तो नगर निगम का नल ही नहीं है, तो वाटर टैक्स कैसे दें हम? टंकी से पानी पीने के वाले के पास भी माननीय सदस्य जी, वाटर टैक्स 5 मिनट हो गए हैं, आप जल्दी से कर लीजिए। और हाउस 1 मिनट में टैक्स कर लीजिए। जो गरीब लोग हाउस टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं उनका आप नोटिस दे रहे हैं और नोटिस दे करके उसके मकान को नीलाम करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, हालात इतने लखनऊ शहर के अंदर जो है नगर निगम को आपने भंग कर दिया, प्रशासक को नियुक्त कर दिया और अब कहीं नगर निगम में जो पार्षद थे वो भी काम नहीं करा पा रहे हैं, प्रशासक कहीं कोई काम कर नहीं रहा है, नगर निगम को आपने भंग कर दिया है। नगर निगम सब घाटे में थे, जो ठेकेदार थे उनको पेमेंट नहीं मिल रहा था। बहुत बुरी हालात में मेरा अनुरोध है, कम से कम पूरे प्रदेश का जो हालात है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन लखनऊ नगर निगम में जहाँ कोई काम, यहाँ पर माननीय सदस्य जल्दी खत्म कर नदी लीजिए। में जब लोगों की सरकार थी वहां पर हजारों ट्रक मलबा निकाल करके, गंदगी निकाल करके नदी साफ हुई थी। 6 साल में गोमती नदी में कहीं कोई सफाई का काम नहीं हुआ। 6 साल में गोमती नदी इतनी गंदी हो गई है कि एक बार भी नगर विकास विभाग ने, नगर निगम ने कहीं पर भी गोमती नदी में सफाई करने का कोई काम नहीं किया है। यहाँ एक हैदर कनाल नाला है, जल्दी खत्म कर लीजिए, 6.5 मिनट हो गए हैं सर। कनाल नाला है, हैदर कनाल नाले को ढकवा दीजिए और हैदर कनाल नाले ढकने के बाद सड़क बन जाएगी, उससे ट्रैफिक से दूर जाएगी। जी, थैंक यू। नगर में इतना समस्या माननीय अभिजीत सिंह जी है, तो आपसे मेरा ये अनुरोध है। हेलो सागा भाई, धन्यवाद।